अल्हम्दुलिल्लाह यूरो यूएसडी का ट्रेड बिल्कुल ऊपर जा रहा है। 5:30 बजे हमने ट्रेड लिया था और अभी 7:30 बज रहे। 2 घंटे में तकरीबन तकरीबन हमारा टारगेट हिट होने वाला है। जिनके भी अकाउंट छोटे हैं वो अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाए। एनएफपी ने बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी हमने दी, हमें जो है वो दी है। ठीक है। इसके अलावा यूएसडी जेपीवाई का जो ट्रेड है वो भी तकरीबन 20-22 पे प्रॉफिट में है। ये भी अपना ब्रेक इवन कर सकते हैं और दूसरा यूनिट ट्रेड का ट्रेड जो है वो क्लोज कर सकते हैं। और यूरो यूएसडी तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 35 और 15, कोई 50 पिप्स प्रॉफिट में है। आप अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाए या अपना एटलीस्ट स्टॉप लॉस जो है वो ब्रेक इवन कर ले। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मार्केट ने एनएफपी में दी। आज हमारे पास एनएफपी का डाटा है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा सा अपने माइंड को बता दें कि ऐसा नहीं है कि बस एनएफपी में आपको ट्रेड ही मिलेगा, हो सकता है आपको कोई ट्रेड ना मिले। तो आपने लॉस तो नहीं करना है, क्योंकि कभी कभार आप मार्केट ट्रेड देती है, कभी कभार नहीं देती। तो अगर मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही तो फिर आपको भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर आपका लॉस होगा। तो थोड़ा सा अपने एक्सपेक्टेशन को और इमोशंस को, इस बात को काबू में रखिए कि अगर कोई opportunity नहीं मिलती तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक्सपेक्टेड जो है वो तकरीबन कितना एक्सपेक्टेड है एफएक्स स्ट्रीट में, अगर हम देख लें तो एफएक्स रीड में 1,75,000 एक्सपेक्टेड है। ठीक है। तो अगर कम आ गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी भी बढ़ गई, एवरेज आवरली अर्निंग भी कम आ गई, तो फिर डॉलर डाउन जाएगा। ठीक है। अगर ये ज्यादा आ गया, 2,50,000 आ गया है, डॉलर आ गया, तो फिर डॉलर ऊपर जाएगा। सिंपल सिनारियो प्लानिंग ये है कि अगर हाई आता है, यानी 2,50,000 से एनएफपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज ज्यादा आता है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.9% या इससे कम आता है, एवरेज आवरली अर्निंग में 0.2% का डिफरेंस होना चाहिए, तो ये भी अगर 4.3% या इससे ऊपर आता है, तो फिर मेरे ख्याल से हमें जीबीपी यूएसडी को सेल करना चाहिए। क्योंकि जो यूके की इकॉनमी है बहुत ज़्यादा वर्स जा रही है, तो उस वजह से। इसके अलावा यूएसडी को कैड भी हमारे पास एक ऑप्शन है। यूएसडी कैड को हम कर सकते हैं। इसके अलावा यूएसडी सीएचएफ भी हमारे पास एक ऑप्शन है। इसके अलावा एनजेडी यूएसडी भी हमारे पास एक ऑप्शन है। लेकिन बेस्ट यही है कि अगर बेस्ट आती है तो जीबीपी यूएसडी, यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर खराब आता है तो खराब में हम गोल्ड कर सकते हैं, गोल्ड फिर ऊपर जाएगा। ठीक है। अगर ये 90,000 1 लाख से नीचे आता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ जाता है और एवरेज आवरली अर्निंग भी 3.9% आ जाए, तो गोल्ड को कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें कर सकते हैं, यूरो यूएसडी में कर सकते हैं। ठीक है। यूरो यूएसडी में भी कर सकते हैं फॉरेक्स में। और इसके अलावा हम ये भी कहेंगे कि फॉरेक क्रिप्टो भी ऊपर जाएगा, स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे, गोल्ड भी ऊपर जाएंगे अगर ये खराब डाटा आता है। खराब डाटा आता है तो क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव है, बिटकॉइन के लिए, गोल्ड के लिए भी पॉजिटिव है, स्टॉक मार्केट के लिए भी पॉजिटिव, क्योंकि अभी तक आपको पता है खराब डाटा इनके लिए गुड है और अच्छा डाटा इनके लिए बैड है। गुड डाटा बैड है, बैड डाटा गुड है स्टॉक क्रिप्टो के लिए। अब हो सकता है ये रिएक्शन फंक्शन चेंज हो जाए कि गुड डाटा गुड ही हो, बैड डाटा बैड ही हो, वो आज पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अगर फॉर एग्जांपल इस तरह हुआ कि बैड डाटा आ गया और बैड डाटा पे क्रिप्टो और स्टॉक ऊपर जाना चाहिए लेकिन ये नीचे आता है, इसका मतलब है अब बैड डाटा बैड है और गुड डाटा गुड है। आगे हम अगर बैड डाटा आता है सेल करेंगे, गुड डाटा आता है बाय करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक थोड़ा सा ये चेंज नहीं हुआ। ठीक है। ये किसी टाइम भी चेंज हो सकता है और हमारे दजिया बकेर सकता है, क्योंकि इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसकी वजह से हम पता लगा सके। तभी हम पता लगेगा जब उसका वो रिएक्शन फंक्शन चेंज हो जाएगा। बट ओवरऑल अगर अभी आपने इसमें ट्रेड करना है तो गोल्ड में कर लें। जीबीपी यूएसडी अच्छा ऑप्शन है, यूरो यूएसडी अच्छा ऑप्शन है, उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा। तो अब फॉरेक्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फॉरेक्स में करेंसीज के साथ आप स्टिक रहे तो फिर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, थोड़ा सा डिफरेंस ज्यादा हो, ऐसा ना हो कि 5-6 हज़ार 10 हज़ार का डिफरेंस आ जाए फिर ट्रेड ना करें, क्योंकि फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। यूएसडी जेपीवाई में भी कर सकते हैं बिल्कुल। अगर वर्स्ट डाटा आ जाता है तो बिल्कुल यूएसडी जेपीवाई में कर सकते हो। मैं विच वन टू चूज, अच्छा पेयर अगर आप चूज करनी है तो बस फॉरेक्स में जीबीपी यूएसडी, यूएसडी कैट, यूएसडी सीएचएफ, अगर तो बेस्ट डाटा आता है। ठीक है। जीबीपी यूएसडी को सेल कर लें, बेस्ट डाटा आया है यूएसडी कैट को बाय कर लें, गुड डाटा है यूएसडी सीएचएफ को बाय कर लें, गुड डाटा आया है क्रिप्टो, आप क्रिप्टो भी आप
एंड स्टॉक्स बी अप। ठीक है। इसी तरह अगर लो आता है, सॉरी अगर बेस्ट आता है, तो क्रिप्टो एंड स्टॉक्स डाउन होंगे। ठीक है। अभी तक काउंटर सिक्लिकल रिएक्शन, और क्रिप्टो एंड स्टॉक्स अब जाएंगे अगर डाटा खराब आता है। अभी तक मेरे ख्याल से वो जो मार्केट है वो वेट एंड सी मूवमेंट में है, कि जैसे एनएफपी आता है। इसके अलावा आपको पता है 31 जुलाई को जब एफओएमसी की मीटिंग हुई थी, उसमें भी इन्होंने कहा था कि हम डाटा डिपेंडेंट है। तो अगर ये लोग डाटा डिपेंडेंट है, तो जैसे ही डाटा आता है उसके मुताबिक ही होंगे। तो हमें भी उसी तरफ मूव होना चाहिए। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। यूरो यूएसडी में बिल्कुल आप ट्रेड कर सकते हैं, अगर डाटा बेस्ट आता है तो कर सकते हैं। अभी मेरे ख्याल से इस एनएफपी में आप क्रिप्टो से दूर रहें, स्टॉक से दूर रहें, गोल्ड से भी थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। यूरो यूएसडी आपके लिए अच्छा है अगर बहुत ही ज्यादा बेस्ट वर्स्ट डाटा आता है तो यूरो यूएसडी, और अगर बहुत ज्यादा बेस्ट डाटा आता है तो जीबीपी यूएसडी या यूएसडी सीएचएफ या यूएसडी कैड। फॉर गुड डाटा यूएसडी जेपीवाई बाय करेंगे, और यूएसडी फर्स्ट में, हाँ जी गुड डाटा आता है तो यूएसडी जेपीवाई बाय करेंगे, क्योंकि यूएसडी फर्स्ट में है, जेपीवाई लास्ट में है, तो यूएसडी बाय हो जाएगा, जेपीवाई सेल हो जाएगा। लेकिन गुड डाटा में ना करें यूएसडी जेपीवाई में, बैड डाटा में करें, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है। ठीक है। एफओएमसी की जो प्रेस में बताया गया कि डॉलर के हक में नहीं था, यार मैं टू बी ऑनेस्ट, मैंने एक तो उसमें शिफ्ट कर रहे हैं वहां से, डीन से यूनिवर्सिटी रोड, वहां पे ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं कल था भी नहीं, मार्केट को देखा भी नहीं है, अभी बैठा हूँ। तो एफओएमसी का फिर मैं देखता हूँ, उस पर एक डिटेल वीडियो मैं आपको बना के देता हूँ, आपको इंशाल्लाह फिर समझ आ जाएगी। ठीक है सही साहब। बेस्ट आ गया तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी नेगेटिव जा रहा है, डॉलर नेगेटिव है, एज पर एफओएमसी, एज पर डाटा। तो अगर ये डाटा बेस्ट आ गया तो फिर मेरे ख्याल से हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। मिक्स डाटा आता है तो हमने फिर ट्रेड नहीं करना, या एज एक्सपेक्टेड डाटा आता है तो भी हमने ट्रेड नहीं करना। जिनकी भी अकाउंट छोटे हैं बस यूरो यूएसडी में कर लें, अगर डाटा आ गया, या जीबीपी यूएसडी में कर लें। ठीक है। अच्छा, 10 बाकी है। ठीक है, 15 सेकेंड्स। क्विक होना है आपने बहुत ज्यादा। अच्छा, 5 का 14, 4.3। यूरो यूएसडी को बाय कर सकते हैं, यूरो यूएसडी को बाय कर सकते हैं। ठीक है, यूरो यूएसडी को बाय कर लें। यूरो यूएसडी बाय, यहाँ से यूरो यूएसडी को बाय कर लें। डाटा बहुत ज्यादा खराब आया है। एवरेज आवरली अर्निंग 3.6%। बाय दे। गोल्ड अब की यूरो यूएसडी की होगा का। ये एवरेज आवरली अर्निंग 3.6% आए हैं। ठीक है। 0.2%, 1,14,000, 4.3%। यूरो यूएसडी को बाय कर लें। ठीक है, यूरो यूएसडी बाय। अच्छा, जिन जिन की भी एक्टिव है यूरो यूएसडी, गोल्ड भी मेरे ख्याल से ऊपर जाएगा, लेकिन मेरे जो ट्रेड्स है वो एक्टिव है यूरो यूएसडी में। एक ट्रेड आप क्लोज कर सकते हैं यूरो यूएसडी का। ठीक है, क्योंकि तकरीबन 10 पे प्रॉफिट में है।
डाटा खराब आया है। डॉलर के हक में नहीं आया। गोल्ड। अच्छा, यूरो यूएसडी बाय है। ठीक है। और स्टॉप लॉस इसको देना है भाई, तकरीबन 1.0815। अब देखते हैं। टारगेट फिलहाल 97 रखते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस लाइन है। नेक्स्ट टारगेट फिर देखेंगे, ये रखेंगे। क्रिप्टो के लिए, अच्छा ये क्रिप्टो नेगेटिव जा रहा है कि पॉजिटिव? पॉजिटिव जा रहा है। क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव है। ठीक है। क्रिप्टो के लिए फिलहाल पॉजिटिव है। गोल्ड के लिए भी ये डाटा पॉजिटिव है, लेकिन मैं ट्रेड गोल्ड में नहीं कर रहा। कोई अगर पूछना चाह रहे हैं तो ये बिल्कुल गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। यस, डॉलर डाउन जा रहा है थोड़ा सा। यहाँ पे सपोर्ट लाइन है। हो सकता है ये सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। पॉजिटिव क्रिप्टो, पॉजिटिव स्टॉक, पॉजिटिव गोल्ड, पॉजिटिव यूरो यूएसडी। यूएसडी जेपीवाई में भी कर सकते हैं। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई। ओ, यूरो यूएसडी भी यहाँ पे। चले देखते हैं अभी ये स्टॉप लॉस इसको 1.08, ये प्रीवियस लो है। तो यहाँ पे या इस सपोर्ट के नीचे दे दें। 1.0815, ठीक है। ठीक है, देखते हैं अब। फर्स्ट टारगेट ये पिवट पॉइंट, सेकंड टारगेट ये रेजिस्टेंस, थर्ड फिर ये रख ले या फिर ये रख लेते हैं। ठीक है। फिलहाल हमारा फर्स्ट टारगेट ये है। चाहे कर सकता है, लेकिन फिर ये सेल मारना पड़ेगा। स्टॉप लॉस ये। ठीक है। और टेक प्रॉफिट ये। ठीक है। यूएसडी जेपीवाई, दो ट्रेड्स हैं, एक यूरो यूएसडी में और एक यूएसडी जेपीवाई में। ट्रेड वहीं पे है बस। ठीक है, अभी चल रहे हैं। लेट्स सी, देखेंगे क्या क्वेश्चन है जी। गोल्ड का टीपी बता दें। गोल्ड 2480, 80 टीपी है। 2480 या 2478। ये नेक्स्ट टारगेट फिर 2483। फिर उससे नेक्स्ट 2483 नहीं, बल्कि ये 2480। पहले 2478, 77, 2477। फिर नेक्स्ट रख ले 2482, फिर नेक्स्ट रख ले 2493। अच्छा। बीटीसी, 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 यार बीटीसी नहीं। क्योंकि बिटकॉइन में मसला ये है, देखो वर्स डेटा के मुताबिक इसको ऊपर जाना चाहिए, नीचे आ रहा है। इसका मतलब है रिएक्शन फंक्शन चेंज हो रहा है। अब ये बैड डाटा है। बैड डाटा क्रिप्टो के लिए गुड है, लेकिन अगर ये बैड डाटा के मुताबिक क्रिप्टो नीचे आए, फिर उसके बाद हम कहेंगे कि बैड डाटा क्रिप्टो के लिए बैड है, गुड डाटा क्रिप्टो के लिए गुड है। फिलहाल कोई ट्रेड नहीं क्रिप्टो में और स्टॉक्स में नहीं। क्रिप्टो और स्टॉक्स की तरफ ना जाएं, करेंसीज पे स्टिक रहें। नहीं तो गोल्ड की हद तक बस। फिलहाल बस ये दो ओहो, यूरो यूएसडी बहुत नीचे आ गया है। इतना नीचे तो खैर नहीं आना चाहिए था।
चलिए अब ये दो ट्रेड्स एक्टिव हैं, देखते हैं। दोनों फिलहाल तो लॉस में चल रहे हैं। अच्छा, यूरो यूएसडी का जिनका एक्टिव है वो अपना स्टॉप लॉस दे दे इस लो के नीचे, ये 1.0803। ठीक है। और फर्स्ट टीपी ये, फिर सेकंड ये, और थर्ड फिर ये। ठीक है। और यूएसडी जेपीवाई का जिनका एक्टिव है वो अपना स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर, ये वाला तकरीबन इस पिवट पॉइंट के ऊपर 149.64, और अपना फर्स्ट टारगेट हम यहीं पे कहीं 10 पे, फिर सेकंड टारगेट ये होगा, थर्ड फिर ये, यार ये रख ला। बट ओवरऑल अभी फिलहाल अकॉर्डिंग टू डाटा इसको नीचे आना चाहिए, एज पर डाटा। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3%, बहुत ज्यादा है। ऑलमोस्ट 0.2% इसमें डिफरेंस आया है। ये मॉन्स्टर। और नेक्स्ट वीक हमारे पास देखते हैं, नेक्स्ट वीक हमारे पास कुछ डाटा है कि नहीं है यूएसडी का। सीपीआई के फिगर्स होंगे वेंसडे को। अच्छा। अच्छा नहीं है, गुड। इसका मतलब है मार्केट पास डाटा को फिर फॉलो करेगी, अगर नहीं है तो। अच्छा, यूएसडी जेपीवाई भी चल रहा है, यूरो यूएसडी भी चल रहा है। अच्छा, डाटा नेक्स्ट वीक नहीं है तो फिर इसी डाटा को मेरे ख्याल से पीपीआई का डाटा, अच्छा सीपीआई का 14 अगस्त पे है। आज 2 अगस्त है, 12 दिन। अच्छा, इसका मतलब है इस डाटा को मार्केट 12 दिन फॉलो करेगी। 12 दिन। क्रिप्टो की तरफ यार, क्रिप्टो की तरफ ना जाए। ठीक है। यूरो यूएसडी बिल्कुल उसमें है, लॉस में है, मेरा भी लॉस में है। देखते हैं, इसका स्टॉप लॉस दिया गया है, 1% रिस्क लिया है। ठीक है, कोई मसला नहीं है अगर डाउन गया है, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। जी जी, गोल्ड अपसाइड है। ठीक है, गोल्ड अपसाइड। ट्रेड्स हमने फिलहाल यही एक्टिव है, यूरो यूएसडी एक्टिव है और यूएसडी जेपीवाई एक्टिव है। ठीक है। और कोई एक्टिव नहीं है। अच्छा, ये तो प्रॉफिट में नहीं, ये ब्रेक इवन में आ गया है, अभी फिलहाल प्रॉफिट में नहीं है। ये भी तकरीबन यहाँ पे है, प्रॉफिट में नहीं है। माँ पर ख्याल आओ, माँ पर ख्याल आओ। अच्छा, यूएसडी जेपीवाई में प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाए, क्योंकि तकरीबन ये आ गया है 20 पिप्स, नहीं 14 पिप्स, 14-15 पिप यूएसडी जेपीवाई आ गया है, तो ये अपना प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाए। यूएसडी जेपीवाई का मैं भी क्लोज कर रहा हूँ, आप भी एक क्लोज कर लें, यूएसडी जेपीवाई। ठीक है। बाकी अब देखते हैं, फाइट करते हैं इसके साथ। और यूरो यूएसडी भी फिलहाल यहीं पे है। वही यूरो यूएसडी तकरीबन वहीं पे है जहाँ से आपने एंट्री ली है। ठीक है। और यूएसडी जेपीवाई भी कोई 7-8 पे प्रॉफिट में है। गोल्ड वाले मेरे ख्याल से कुछ करना चाहिए। स्टॉक्स और क्रिप्टो अनसर्टन है, ऊपर जाना चाहिए, नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब है रिएक्शन फंक्शन चेंज हो रहा है, गुड डाटा बैड बन रहा है, बैड डाटा गुड बन रहा है। अच्छा, यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई में देखिए ये प्रॉफिट में हुआ है 147.00, कितना, कोई 11 और 4, 15 पिप्स प्रॉफिट में है। यूरो यूएसडी का ट्रेड प्रॉफिट में आ गया भाई, शुक्र है। प्रॉफिट में कोई अगर स्कैल्प क्लोज करना चाहे कर सकता है। 3 ट्रेड दिए हैं, एक ट्रेड अगर क्लोज करना चाहे कर सकता है। दो ट्रेड दे, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड ये रख दे ब्रेक इवन करके, या ये रख दे। ये बाकी ओवरऑल मेरा अभी है, तो एक को मैं क्लोज कर रहा हूँ 5 पे प्रॉफिट में। थोड़ा कम है लेकिन ठीक है, ले रहा हूँ प्रॉफिट।
क्योंकि कभी मार्केट, कभी कभार आपको चोर की तरह रिएक्ट करना पड़ता है। बस निकल पड़ो, जो मार्केट दे वो लेके निकल पड़ो भाई। ठीक है, चले और कोई क्वेश्चन थे तो बता दें। यूरो यूएसडी प्रॉफिट में है, चल रहा है, देखते हैं अभी। चले यार, यूरो यूएसडी में फर्स्ट यूनिट जिन्होंने क्लोज नहीं किया वो क्लोज कर लें, दो यूनिट्स, एक ट्रेड क्लोज कर ले, दो रहते हैं। देखते हैं यूएसडी जेपीवाई भी देखते हैं। क्वेश्चन है तो चैट में बता दे, तकरीबन जो भी क्वेश्चन है तो बता दे चैट में। गोल्ड भी वही पे है, बस ठीक है, जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया बस वो ठंडा होके एंजॉय, जिन्होंने नहीं किया तो नमाज पढ़ो, सो जाओ, खेतों में कूद पड़ो। चले, मेरे ख्याल से कोई वो है नहीं, क्वेश्चन है नहीं। दो ट्रिप चल रहे हैं, मैं आपको अब उसमें अपडेट करता रहता हूँ। अब्दुल ठीक है यार, व्हाट्सएप में देख लूंगा, मैसेजेस ज्यादा आए हैं, सबको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं, किसी को भी रिप्लाई नहीं किया है, सबको रिप्लाई करूंगा थोड़ा सा जब फ्री हो जाऊं, ठीक है। और बाकी मैं ट्रेड के बारे में आप लोगों को अपडेट करता रहता हूँ। वेलकम एंड अल्लाह हाफिज।